नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिहार में विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीखें घोषित होने के बाद पीएम मोदी शुक्रवार को यानी कि आज समस्तीपुर में एनडीए की पहली रैली संबोधित करने पहुंचे, लेकिन नीतीश के सुशासन की याद दिलाते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में ये सवाल अब जमकर पूछा जा रहा है कि एनडीए वापस लौटा तो सीएम कौन होगा। ये सारा मामला दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार का अगला सीएम एनडीए या सबसे बड़ी पार्टी के विधायक तय करेंगे। उसके बाद नीतीश की विदाई की चर्चा गर्म हो गई और ये रैली इसीलिए भी याद रखी जाएगी कि मोदी ने सस्ते इंटरनेट डेटा और रील बनाने वाले युवाओं का हवाला देकर वोट मांगा। अब आप सोच सकते हैं कि वो रील का हवाला देकर, सस्ता डेटा देकर वो वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ, और आइए सुनते हैं, उनको सुन लेते हैं उस बाइट में। मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में एक रैली में ये कहा कि अक्टूबर आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। और इसलिए हमारी इंडस्ट्री का, हमारे इनोवेटर्स का दायित्व भी बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्टार्टअप्स की है, हमारे यंग इनोवेटर्स भी है। अपनी स्पीड से, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से स्टार्टअप्स नए रास्ते, नए अवसर बना रहे हैं। 2005 में बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली थी और नीतीश जी का सुशासन शुरू हुआ, लेकिन अगले 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस ने बिहार को पिछड़ा रखने की कोशिश की। वे वापस एनडीए को वोट देने की सजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार जंगल राज को बाहर रखेगा। मैं यहां आने से पहले कर्पूरी ग्राम गया और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। उनके आशीर्वाद से मेरे और नीतीश जी जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से आए लोग इस मंच पर हैं। उन्होंने साथ में महागठबंधन को लठबंधन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। हमें महाराष्ट्र और हरियाणा की सफलता को दोहराना है। उन्होंने ये कहा कि पीएम किसान निधि योजना के तहत बिहार के किसानों के खाते में 28,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं और आरजेडी और कांग्रेस आपस में लड़ाई करते हैं और अपने परिवारों का कल्याण में व्यस्त रहते हैं। इंटरनेट डेटा और रील पर उन्होंने क्या कहा, आप ये सुनिए। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से ज्यादा नहीं है। ये इस चाय वाले ने सुनिश्चित किया है। बड़े गर्व से उन्होंने कहा कि इस चाय वाले प्रधानमंत्री ने आपके लिए ये सुनिश्चित किया है कि 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से ज्यादा नहीं है। इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार के युवाओं को हुआ है। ये रील और जो भी रचनात्मकता आप देख रहे हैं, ये सब भाजपा एनडीए सरकार की बदौलत है। यानी कि रील बनाने वाले युवक एक उपलब्धि है एनडीए सरकार की। इसलिए एक बार फिर एनडीए सरकार, मोदी के भाषण का ये अंश सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर मोदी के इस बयान की आलोचना शुरू कर दी। उनका ये कहना था कि मोदी के पास बिहार के युवकों को देने के लिए सस्ता डेटा है। वे बिहार के युवकों को सस्ते डेटा और रील में ही उलझाए रखना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब लालटेन का वक्त खत्म हो गया है और लालटेन को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। अब इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। अब आप ये बताइए कि सस्ता डेटा और रील के नाम पर मोदी जी वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस शर्मनाक बयान पर? नहीं, वो इससे क्लियर हो गया कि बीजेपी के पास, मतलब एनडीए जिसको आप कह रही हैं, के पास जो तेजस्वी ने जो चैलेंज फेंका है, जो चैलेंज किया है, उसका कोई उसके पास काट नहीं है। मतलब अभी वो उन्होंने क्या किया था, जीविका दीदी को 10,000 रुपए देने की बात की थी, लेकिन यहाँ तो उससे आगे चले गए तेजस्वी। और तेजस्वी का जो पूरा नैरेटिव है रोजगार का, वो रोजगार का नैरेटिव एकदम डिफरेंट है जो एनडीए से।
उस सरकारी रोजगार की बात करते हैं, परमानेंट नौकरी की बात करते हैं, और बात कर रहे हैं क्या कि हर एक परिवार से एक को नौकरी देंगे। तो मतलब एक तरह से यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट, मतलब राइट टू एम्प्लॉयमेंट समझ लीजिए कि एक तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, जो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है पूरे ये में, मतलब ये इलेक्शंस में। पिछले बार उन्होंने कहा था कि इतनी नौकरियां दूंगा, 20 लाख दूंगा, 10 लाख की बात की थी शायद मेरे ख्याल में, लेकिन इस बार वो उससे आगे बढ़ गए। और उनका कहना ये है, और उसमें कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, जितना कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स है, जो ये एम्प्लॉइज हैं सारे डिपार्टमेंट में, एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक, पीडब्ल्यूडी तक, सब में है, उसको सिर्फ रेगुलराइज कर देंगे वो, तो भी बहुत बड़ी संख्या होती है। और अभी जैसा जीविका दीदी वाला उन्होंने किया है, तो उसमें तो क्रांतिकारी काम है, क्योंकि ये पूरा रूरल एरिया में है, उनकी संख्या 2 लाख, लेकिन उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, जो इतना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो चलाने का काम है, वो बहुत विस्तृत है, मतलब रूरल एरियाज में। तो वो चैलेंज को मीट नहीं कर सकते अब, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये जंगल राज वाला ही अंततः लेकर के आते हैं। उस पर भी जो आज के बयान से अनिल जी, क्या आज के बयान से जहां पे वो ये कह रहे हैं कि सस्ता डेटा है, एक कप चाय की जो कीमत है उससे ज्यादा कीमत डेटा की, 1 GB डेटा की नहीं है। फिर उन्होंने जो युवक का रील बना रहे हैं उनका हवाला दिया कि भाई देखिए ये कितना रचनात्मक काम कर रहे हैं। क्या आज मोदी जी ने अपने भाषण के जरिए ये बता दिया कि उनका झोला खाली है, वो बिहार को कुछ भी नहीं दे सकते, इसीलिए वो इस तरीके की बेतुकी बातें कर रहे थे? नहीं, बेतुकी बातें नहीं कर रहे थे, वो चाह रहे थे क्या कि बिना 1 पैसा दिए हुए, मतलब अब कोई बिना उनको सौगात दिए हुए जगह, आपने कहा झोला खाली है, वो झोला इतना खाली है कि वो कुछ दे नहीं सकते। ये एक तरफ से देखे क्या है, एक सीरियस ये दिखाता है, क्राइसिस दिखाता है, संकट है इस देश में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इसको भी दिखा रहा है कि वो एक ऐसे इलेक्शन में जहां पर कि उनको याद होगा आपको कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा था कितना चाहिए, और उसमें 1000 10,000 करोड़ कितना क्या क्या बोल गए, और मतलब कि बोली लगा रहे थे। इस बार इस इकोनॉमी की हालत ऐसी खराब है कि ये बोली नहीं लगा सकते, या नहीं तो उसकी दोनों वजह है। एक तो इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि वो कर नहीं सकते, दूसरा है क्या कि वो अब उनकी बात पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हमको लग रहा है दोनों, मतलब कि थोड़ा सा डिरेल्ड पॉलिटिक्स है। नीतीश जी की भी मैं मानसिक डिरेलमेंट की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये दोनों में कुछ डिरेलमेंट का मामला लग रहा है हमको, क्योंकि वो डेटा, मतलब बिहार में जहाँ की, बिहार का सारा एक छोटा सा ओवरऑल पिक्चर मैं आपको सामने रखता हूँ। बिहार में 176 है उसका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर वो 176 पोजीशन पर है। अगर वर्ल्ड के हिसाब देखेंगे 0.577 है उसका, जो इथोपिया के बराबर है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है। उसका पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है। वो इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये सब जो पर कैपिटा इनकम वगैरह मिला के, तो वो जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह, वो उसमें वो आता है लोएस्ट, पूरे सारे स्टेट्स में वो लोएस्ट है। आप सोच लीजिए कि क्या उसकी स्थिति है। ऐसे जगह जा करके वो मजाक कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट करना चाहिए बिहार के लोगों को कि वो जाके मजाक कर रहे हैं कि डेटा हमने सस्ता कर दिया है, मतलब आप अपना मोबाइल पर बैठकर दिन भर जो है रील बनाते रहो। मतलब बताइए वो क्या कर रहे हैं? वो कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रील देखते रहो, रील बनाते रहो। वो एक तरह से जो कंटेम्प्ट है बिहार के लोगों के बारे में, जो उनके मन में जिस तरह का मतलब एक तरह का अपमान कर रहे हैं, वो मैं ऐसा कहूंगा। क्योंकि ये बात कहना कि आप डेटा चीप हो गया है, अब उसमें खेलते रहो मोबाइल से, ये कितनी बड़ी बात है। हमको लग रहा है कहना कि एक चाय वाले ने ये इंश्योर किया कि 1 कप चाय से की कीमत से ज्यादा 1 GB डेटा नहीं होगा, आखिर वो इस तरीके की बातें क्यों ऐसा कह के वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमको लग रहा है क्या कि ये जो है वो बिहार के लोगों को नहीं एड्रेस कर रहे हैं। ये उन्होंने जो देश भर के
देश के जो पूंजीपति उद्योगपतियों को, उनको ये बोल रहे हैं ये डेटा वगैरह सस्ता कर दिया, ये सब कोई इलेक्शन इशू हो भी बिहार की जैसी जगह में। अब महाराष्ट्र वगैरह में, बॉम्बे वगैरह में बोले तो थोड़ा बहुत, मतलब वो भी नहीं बोलना चाहिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। और मतलब ये निरर्थक है, मतलब हमको लग रहा है कि कंटेंट नहीं रह गया। कोशिश कर रहे हैं उद्योगपतियों को, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? उद्योगपतियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मैं आपको अंबानी अडानी सबको बता रहे हैं कि मैं तो कॉर्पोरेट का लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये पूरे देश को बता रहा हूँ कि देखिए डेटा सस्ता कर दिया मैंने, बिजली जो है सो ये कर दी, इस टाइप का जो हाई एंड जो प्रोडक्ट्स है। अब बताइए कि डेटा सस्ता हो गया, और तो बिहार के लोगों की जिसके कि 10% आबादी में बता रहा हूँ, 13 करोड़ में से 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो बिहार से बाहर ये चले गए हैं। वो उसको बोल रहे हैं कि आप डेटा पर आप मोबाइल टिप टिप करते रहो। मतलब आप ये तो एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं बिहार के लोगों का, कि जिसके लोगों को और भी थी अनिल जी, वो बार बार अपने भाषण में जंगल राज का नाम लेकर बार बार ये कहते थे कि अरे अगर जंगल राज वाली सरकार आज होती तो आप लोगों के खाते में पैसे नहीं आते। ये बार बार उन्होंने ये बात कही कि जंगल राज, फिर लालटेन का उन्होंने जिक्र किया, फिर उससे उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव बिहार के इतिहास में नया अध्याय लिखने का है, युवा इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, बिहार के लोग अगले 100 साल तक जंगल राज को नहीं भूलेंगे, चाहे विपक्ष अपनी गलतियों को कितना ही छिपाने की कोशिश करे, ये बोला है। देखिए, जंगल राज वाला मामला जो है, जंगल राज की स्थिति आप बिहार में मतलब जो गोली चलाने की स्थिति है, जो हत्याओं का, डकैती का, रेप का, और उसमें भी जो डाउन, देखिए ये बहुत साल के बाद बिहार में हुआ है कि जो दलित महिला पर इस तरह से अत्याचार हो, जिसको इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके साथ जो सलूक किया, वो भी दिख है कि किस तरह से वो जो है PMCH में लाने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। और उसके एक जिसके पिता की हत्या पहले ही हो चुकी थी, बेटे के व्यापारी की हत्या उसको गोली मार के उसके घर के सामने कर दिया। और ये मतलब कि दिन दहाड़े, और ऐसी घटनाओं का एक सिलसिला है। इसका मतलब है कि जंगल राज का भी जो हाइप था, जो आरोप लगाते हैं लालू प्रसाद, या जो कहते हैं वो सही है कि ये जो मीडिया था, वो मीडिया ने जो जिसको कि वो लोग कहते हैं कि जो अपर कास्ट है, ये ब्राह्मणवादी मनुवादी मीडिया, निश्चित तौर पर उसने जंगल राज का हाइप बनाया। आज कहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहाँ वो क्या कहते हैं नेशन वांट्स टू नो वाला जो है शख्स जो है आता है आपको बताने के लिए कि क्या हो रहा है, कोई नहीं आता है। और उसमें एक तो आकर के बिहार की छवि खराब करने के लिए एक महिला जो है, अभी पत्रकार ने जैसा घोड़े पे चढ़ के बताया है, ये जंगल राज नहीं है, तो वो तो खुद ही बता रही है कि जंगल राज है यहाँ, कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना बिहार में। ये इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, मतलब वही बता रही है महिला कि बिहार में जंगल राज है। ये तो मतलब अनजाने ही, मतलब भले ही उन्होंने कुछ अपने को नाडिया पुरानी एक्ट्रेस थी जो हंटर वाली और जैसी फिल्में बनती थी, उस स्टाइल में उन्होंने कोशिश की है लगाने की, लेकिन वो तो खुद बता रही है कि जंगल राज है यहाँ आइएगा तो आपके ये सिर में गोली मार देंगे। तो ये तो खुद ही बोल रहे हैं वो। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जितना था ये नैरेटिव सब फेल हो रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये। और अब जो चैलेंज है, अब हमको लग रहा है कि उसके सामने अब इनके साथ एक ही सहारा है जिसकी चर्चा जरूर करिए कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी इनके लिए कर पाता है। इसी पर सारा इलेक्शन डिपेंड करेगा। नैरेटिव परसेप्शन और जो ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन है वो ये जो है युद्ध ये हार चुके हैं। लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल है अनिल जी कि क्या आज की स्पीच में जिसमें उन्होंने सस्ता डेटा, रील, जंगल राज, ये सारी चीजों को बोलकर आज मोदी जी ने ये प्रमाण दे दिया कि वो पूरे जमीन से कटे हुए हैं, कट चुके हैं। ये एकदम ऐसे लग रहा है क्या कि अब वो जो मतलब मुझको तो लग रहा है कि इस तरह के भाषण के बाद उनकी जो यात्राओं के बारे में कहा जा रहा था, हमको लग रहा है कट शॉर्ट करेंगे, वो अपनी यात्राओं की संख्या भी कम करेंगे। क्योंकि जो बीजेपी का नेता भी है, अब वो ये कोशिश नहीं करेगा बिहार में कि मोदी जी का भाषण लगाए,
क्योंकि उनको समझ में आ गया कि बिहार के लोगों से उनका कोई कनेक्ट नहीं रह गया है, जनरल भी लोगों से कनेक्ट नहीं रह गया है ये। लेकिन बिहार जाना मतलब आगे के दिनों में मोदी जी इतना प्रचार मुझको लग रहा है कि कम होगी संख्या, क्योंकि ये जो इतना इनएफेक्टिव है ये इस पूरा जो नैरेटिव, और इतना ये क्या कहते हैं बेतुका है, बेतुका इसको आप कहिए कि, और इंसल्ट करने वाला है ना। लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो जो लोग लौटे होंगे अब यूट्यूब में आ जाएगा, कोई ना कोई करेगा जरूर कि जो लोग गए लौटे हैं उन सभाओं से, उस सभा से, वो बोलेंगे कि किस तरह से ये क्या है, कुछ कहा ही नहीं और कुछ किया ही नहीं। अच्छा, जीविका दीदी वाला पर हमको लग रहा था कि कुछ काउंटर ये लोग घोषणा करेंगे, काउंटर घोषणा नहीं कर पाए। मतलब रोजगार और संविदा कर्मियों का, और ये दोनों का कुछ इनके पास निकल नहीं पा रहा है। ये बहुत है। किसी ने मुझको कहा कि वहां 80 और 20 की लड़ाई हो गई है, कहा कि 80% अब इंडिया गठबंधन मतलब तेजस्वी के पक्ष में लोग हैं और 20%, ये मतलब मैं कोई सर्वे वगैरह मतलब के आधार पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आदमी का सजेशन था। अनिल जी आपने कहा 80-20, तुमने कहा योगी आदित्यनाथ का 80-20 नहीं है ये। नहीं वो नहीं है, ये है 80-20 भाजपा और भाजपा विरोधी। और एक लास्ट लाइन में खत्म करना चाहता हूं कि देखिए वहां जो फाइट है वो है बीजेपी वर्सेस अदर्स। उसके साथ सिर्फ चिराग पासवान है बीजेपी के साथ, बाकी सारे लोग, जेडीयू भी फाइट कर रही है इसीलिए कि बीजेपी की सीट कम हो ताकि उसको मिले। और उसके बाद जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि चिराग पासवान की सीट कम हो, जेडीयू का भी चाहता है कि चिराग पासवान नहीं जीते, बीजेपी को ये लोग नहीं जीतना देना चाहते हैं। बीजेपी के खिलाफ सिर्फ चिराग पासवान है, कोई पार्टी नहीं है। ये अभी सिचुएशन है वहां, इसीलिए बहुत मुश्किल है इस मामले में। तेजस्वी और नीतीश के बीच में ही है कि जो कितना वोट किसको आता है, अब बाकी कोई फील्ड में नहीं है, ये क्लियर हो गया। चलिए, और इसमें मोदी जी का रोल एकदम जीरो है। बिल्कुल, तो मोदी का रोल जीरो है। और आज उन्होंने अपने भाषण के जरिए ये भी बता दिया कि वो बिहार की जनता को कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो घिसा पिटा रिकॉर्ड, जंगल राज, और ऊपर से वोट किस नाम पर ले रहे हैं, सस्ता रील और सस्ता डेटा और रील बनाना, युवकों की रचना बहुत क्रिएटिव काम वो बता रहे हैं, ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी का झोला बिल्कुल अब खाली हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।